चलिए श्रेष्ठ, आज हम लोग क्या करेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल लेंस। स्फेरिकल लेंस से जो हमारी इमेजेस होती हैं वो कैसे फॉर्म करती हैं, ठीक है। यस मैम। तो पहला है आपका लेंस फॉर्म इमेज बाय रिफ्रैक्शन द इंसिडेंट लाइट बीम। जो भी लेंसेज होती हैं उनमें जो भी लाइट बीम का रिफ्लेक्शन होता है उसी से क्या होती है, इमेज फॉर्मेशन होता है। लेट अस नाउ लर्न अबाउट द इमेज। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? अब हम लोग इमेज के बारे में पढ़ेंगे। फॉर्म बाय द लेंसेज ऑफ डिफरेंट पोजीशंस। तो मीन्स जो भी पोजीशंस है हमारे ऑब्जेक्ट की वो क्या है, डिफरेंट प्लेसेस पे है। वही आपका क्या हो जाएगा, वही। और वो कैसे इमेज फॉर्म करेंगी वो पढ़ेंगे और उसको केयरफुली एनालाइज करेंगे। जो हमारा इमेज है वो कैसा बन रहा है, रियल बन रहा है कि वर्चुअल बन रहा है, ठीक है। Whether image is formed on the same size of a lens or on the opposite side, whether the image is enlarged, diminished or the same size of the object. तो हमारा ये नोटिस करना है जो हमारा इमेज है वो कैसा बन रहा है, रियल इमेज बन रहा है, वर्चुअल इमेज बन रहा है, या सेम साइड में बन रहा है या अपोजिट साइड में बन रहा है, या इनलार्ज इमेज बन रही है या डिमिनिश इमेज बन रही है, या फिर ऑब्जेक्ट के ही सेम साइज की इमेज बन रही है। वी कैन इजीली लोकेट द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ऑब्जेक्ट को इजीली लोकेट कर सकते हैं। मैम हम लोग क्या कर सकते हैं? हाँ श्रेष्ठ। मैम वो मैम वॉइस तो आ रही पर मैम वीडियो बंद है क्या? हाँ वीडियो बंद है एक्चुअली, आज स्कूल से नहीं चल रही क्लास, ठीक है। ओके मैम। अगर देखिए अब आपको कुछ बताना होगा ना तो मैं वीडियो ऑन कर दूंगी, तो आपको जो स्क्रीन दिखाई देगा उसको आप क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। तो वो आपको लार्ज साइज में फिर दिखाई दे जाएगा। यस मैम। ठीक है, तो अब आप समझ, हमारा इमेज है वो कैसे बन रहा है, या तो वो हमारा रियल इमेज बनता है या फिर वर्चुअल इमेज बनता है, या फिर ऑब्जेक्ट के सेम साइड में बनता है या फिर अपोजिट डायरेक्शन में बनता है। या तो इमेज हमारा इनलार्ज होगा मतलब बड़ा होगा, या फिर डिमिनिश होगा, या फिर क्या होगा, सेम साइज का होगा। We can easily locate image of an object formed by a spherical lens by drawing ray diagram. क्या कर सकते हैं, रे डायग्राम्स को ड्रॉ करके, हम क्या कर सकते हैं, इजीली इसको समझ सकते हैं, ठीक है। शेष में जल एक मिनट रुकिए। यस मैम। इमेज ये आपको कॉपी दिखाई दे रही है? यस मैम। हाँ, इसको आप क्लिक कर लीजिए तो आपको सब दिखाई देगा, ठीक है। यस मैम। चलो, जो हमारा लेंस है ये आपका लेंस है, यस ठीक है। मैम। ये आपका लेंस है, तो जो आपका लेंस होगा वो हमें कैसे होगा, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है। तो
तो क्या होगा, जो इमेज होगा हमारा वो कैसे बन सकता है, वो किसी तरीके से भी बन सकता है, या तो सेम साइड में बनेगा या फिर अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा। ये हो गया आपका सेम साइड, ये हो गया आपका अपोजिट। ठीक है, या तो इमेज आपका कैसा बन सकता है, इन्वर्टेड बन सकता है, इन्वर्टेड आपका ये हो गया, या तो डिमिनिश बन सकता है, या फिर ऑब्जेक्ट के ही सेम साइज का क्या बन सकता है, इमेज बन सकता है। और इसको हम कैसे समझेंगे, इसको हम रे डायग्राम के हेल्प से ही समझ सकते हैं। We can easily locate the image of an object formed by a spherical lens by drawing ray diagram. तो ray diagram से ही हम क्या कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। Although a large number of ray may orient from one of an, तो क्या होगा, एक पॉइंट से ही जब ढेर सारी रेस क्या होंगी, निकलेंगी और क्या करेंगी, या तो मिलेंगी या फिर डिस्पर्स होगी। तो कॉन्वेक्स में क्या होती हैं, इमेजेस मिक्स मतलब कि इमर्ज होती हैं, और कॉनकेव में डाइवर्स होती हैं। तो या तो इमर्ज होंगी या फिर डाइवर्स होंगी। तो जब वो क्या करेंगी, एक सिचुएशन पे जाके मिलेंगी, एक पॉइंट पे जाके मिलेंगी, अब वहां पे क्या, और क्या हो रहा है, यहाँ से ढेर सारी रेज आ रही है। तो हम क्या कर सकते हैं, इन सारी रेज की जगह हम सिर्फ किसी दो रेज को कंसिडर कर सकते हैं। ये तो पता है ना आपको कि रेज तो ढेर सारी होती है, पर हम किसी दो रेज को कंसिडर करके क्या कर सकते हैं, हमारा जो इमेज है, जो हमें कहाँ पे इमेज फॉर्म होगा, समझ कहाँ पे बनेगा। तो those days are selected whose अपनी रेस को सेलेक्ट करते हैं, जिनका जो पाथ होता है वो क्या होता है, रिफ्लेक्ट होने के बाद में होता है। ठीक है श्रेष्ठ, इतना आपको समझ में आया। यस मैम। चलिए, अब क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या है आपका, शेष एक मिनट होल्ड करिए। हम्म
तो अब हम पढ़ेंगे हमारे स्फेरिकल लेंसेज में जो रेज होती हैं वो कैसे फॉर्म होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है आपका तो ठीक है, आपका सबसे पहला है ये एक लेंस। ठीक है, ये है आपका प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, फिर क्या है, ये है आपका ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो रे हो रहा है, अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग पैरेलल of a principal axis after reflection from a convex lens। तो मैंने आप लोग को आपको बताया था कि जब आपका ये ऑप्टिकल सेंटर है, ऑप्टिकल सेंटर के इधर क्या होता है, आपका F1 होता है और इधर क्या होता है, आपका F2 होता है। श्रेष्ठ, आपको क्लियर दिखाई दे रहा है ना? श्रेष्ठ, यस मैम। क्लियर शो हो रहा है ना? यस मैम। ठीक है, तो इसमें आपको F1 रहा है और F2 रहा है। क्या होगा, जब यहाँ से पास करेगी तो यहाँ से ये क्या होगा, ये रिफ्रेक्ट होगा। तो हमारा क्या होता है, हमारा कन्वेक्स लेंसेज में जो इमेज होती है हमेशा इमर्ज होती है। ठीक है, तो ये कहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी, F1 से ये F2 से क्या होगी, रिफ्लेक्ट हुए ये चली पास हो जाएगी। ठीक है, जब यही आपका, ये था आपका कॉन्वेक्स लेंस, जब यही आपका बात आती है कॉनकेव लेंस की, तो ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ऑप्टिकल सेंटर F1 F2। इसमें क्या होता है, रे पास हुई, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा। तो कॉनकेव में जो लेंस होता, कॉनकेव लेंस होता है, इसमें रे हमेशा क्या करती है, इसमें रे हमेशा डाइवर्स करती है, मींस डाइवर्स करके दूर चली जाएगी। इसलिए जो कॉनकेव में जो हमेशा इमेजेस बनते हैं वो कहाँ बनते हैं, ऑब्जेक्ट के सेम साइज में बनते हैं, सेम साइड में बनते हैं, और इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इसलिए हम इसको वर्चुअल इमेज बोलते हैं। ठीक है, और इसमें क्यों बोलते हैं, इसमें जो हमारे ऑब्जेक्ट्स इमेज होता है वो हमेशा ऑब्जेक्ट के अपोजिट डायरेक्शन में बनता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको रियल इमेज बोलते हैं। ठीक है, तो एक ये था आपका, जब रे क्या होती है, एक रे आपकी ऑप्टिकल सेंटर से रिफ्लेक्ट होती है तो कहाँ से पास होती है, F2 से पास होती है। ठीक है, पर कॉनकेव में क्या हो जाता है, कॉनकेव में ये डाइवर्स हो जाती है और क्या बनता है, जो इमेज बनता है वो सेम साइड में ही फॉर्म करता है। ठीक है, अब अगला आता है आपका, अगला क्या है, a ray of light passing through a principal focus of a convex lens will emerge after reflection parallel to the principal axis। इमेज फॉर्म में ये जो आपका लेंस है, ये आपका O हो गया, ये आपका F1, ये आपका F2। अब जो रे है वो कहाँ से पास हो रही है, वो F1 से पास हो रही है। ठीक है, F1 से पास हुई है, यहाँ से पास हो रही है, यहाँ पे जाएगा और यहाँ से क्या होगा, सीधे डाइवर्स हो जाएगा, सीधे चला जाएगा। अब इसमें क्या होता है, ये था आपका कॉन्वेक्स लेंस। अब कॉनकेव लेंस में क्या होता है, कॉनकेव लेंस में ये होता है, ये आपका लेंस है, ये आपका O, ये आपका F1, ये आपका F2। यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से रे आई और ये क्या हो गई, ये से डाइवर्स हो गई, और ये हमको कहाँ पे दिख रही है, ये हमको F2 पे दे हुए दिखाई दे रही है। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पे,
Convex lens में a ray of light passing through a principal focus of a convex lens will emerge after refraction parallel to the principal axis of the lens. जो हमारी रे पास हो रही है वो प्रिंसिपल फोकस से क्या हो रही है, इमर्ज हो रही है रिफ्रैक्शन के बाद में। अब जब कॉन्केव की बात करते हैं, लाइट रे अपियरिंग टू मीट एट द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्केव लेंस। ये जो लाइट है वो हमें क्या हो रही है, कॉन्केव लेंस में अपियर कर रही है कि वो F2 पे मिल रही है। तो ये जो आपको डॉट 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 लाइंस दिखाई दे रही हैं, ये क्या है, ये हमारी अपियरिंग लाइन है। ठीक है, अब अगला आता है आपका ray of light passing through a optical center O of the lens। जो हमारी लाइट रे है वो कहाँ से पास कर रही है, ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है। ये आपका लेंस है, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये आपका F1, ये आपका F2। तो यहीं से क्या कर रही है, जब ऑप्टिकल सेंटर से ही हमारी रे पास कर रही है, इसमें क्या हो जाएगा, a ray of light passing through a optical center O of the lens, convex as well as concave lens will straight pass without any diversion। चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे कॉन्केव लेंस हो, अगर लाइट यहाँ से पास कर रही है, ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है, तो ये हमेशा कैसे पास करेगी, ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही पास करेगी। तो ये थे आपके कुछ इमेज फॉर्मेशंस, कि जो हम इमेज फॉर्मेशन करते हैं उसमें लाइट को हम कैसे पास करते हैं। ठीक है, थिन कॉन्वेक्स लेंस। हम इमेज फॉर्मेशन किससे कर रहे हैं, थिन कॉन्वेक्स लेंस से क्या कर रहे हैं, इमेज फॉर्मेशन हम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहला है आपका इमेज ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज एन इंफिनिटी। व्हेन एन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे होता है, जब आपका ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो इनफाइनाइट पोजीशन पे है, आपके ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पोजीशन पे है, तो कैसे इमेज फॉर्म होगा, देखिए ये है आपका लेंस। आप तीन चीजें याद रखिए, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये हो गया आपका F1, ये हो गया आपका F2, ये है आपका 2F1 और ये है आपका 2F2। इन चीजों को क्या करेगा, इन चीजों को ध्यान में हमेशा रखिएगा। अब हम इसको रीड करते हैं। When an incident beam of light is parallel to the principal axis of given convex lens, तो कॉन्वेक्स लेंस में जो भी लाइट हो रही है वो हमेशा क्या होती है, वो हमेशा पैरेलल होती है। ठीक है, then after refraction all the ray pass क्या होगा, रिफ्रैक्शन के बाद में जितनी भी इमेजेस होंगी सारी कहाँ पे आके मिलेंगी, रिफ्रैक्शन होंगी, सारी इमेजेस सारी लाइंस जो है आपकी यहाँ F2 पे आके मिलेंगी, यहाँ F2 पे आके मिलेंगी। ठीक है, जब सारी इन यहाँ पे आके मिलेंगी रेस, तो हमारी जो इमेज होगी वो कैसी बनेगी, वो बनेगी रियल इन्वर्टेड एंड पॉइंट साइज। तो आप और
में हमारा object क्या है, हम यहाँ at infinity, ऑब्जेक्ट की कोई पोजीशन नहीं है, ठीक है। तो जितनी भी सारी रेस यहाँ पे ट्रैवल करके आएंगी, सारी कहाँ पे मिलेंगी, सारी F2 पे आके आपकी मिल जाएंगी। और हमारा ऑब्जेक्ट होगा की रेज आ रही हैं, सारी कहाँ पे आके मिल रही हैं, F2 के पे आके मिल रही हैं। तो F2 पे जब भी आपकी इमेज आके मिलेगी तो सारी इमेजेस कैसी बनेंगी, रियल, इन्वर्टेड और पॉइंट साइज। पॉइंट साइज क्यों बन रही है, क्योंकि जितनी भी रेज आके मिल रही है सारी इसी पॉइंट पे आके मिल रही हैं। तो इसलिए यहाँ पे आपको प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कोई लाइन दिखाई दे रही है, आपको नहीं दिखाई दे रही ना, इसलिए क्या हो रहा है, इसीलिए इसीलिए क्या हो रहा है, इसीलिए जो हमारी इमेज है वो कैसी बन रही है, वो रियल बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है और पॉइंट साइज बन रही है। ठीक है, ये था आपका, जब आपकी इमेज कैसे बन रही थी, जब आपकी इमेज बन रही थी इनफाइनाइट पोजीशन पे। ठीक, however, if the incident parallel beam of light falls on a lens obediently as shown in figure, तो अगर क्या है, जैसे आपको ये फिगर में शो करा जा रहा है, नेक्स्ट फिगर था आपका ये लेंस है, ये आपका O, F1, F2। हमने पढ़ा था जो हमारी, अगर हमारा ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पोजीशन पे, ये भी कंडीशन कौन सी है, इनफाइनाइट कंडीशन है। हमारी जो रे है वो कहाँ से पास कर रही है, ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है। ठीक है, उसके बाद में दूसरी रे है हमारी F1 से पास कर रही है और डाइवर्स कर दे रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी इमेज कैसी बन रही है, ये बन रही है ना। तो ये इमेज जो बनेगी, आपकी इमेज कैसी बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी और हाईली डिमिनिश वन बनेगी। ठीक है, ये इमेज कैसी बनेगी, रियल, इन्वर्टेड और हाईली डिमिनिश, रियल, इन्वर्टेड, हाईली यस मैम। डिमिनिश। ठीक, ये कौन सी कंडीशंस थी आपकी, ये दोनों कंडीशंस थी आपकी यस मैम। इनफाइनाइट कंडीशन। ठीक, यस अब मैम। इतना आपको समझ में आ गया। यस मैम। यस मैम। लास्ट क्लास की छूट गई थी ना शेष तुम्हारी, मैम कहाँ छूटी थी? छूट गई थी मुझे, आई थिंक याद है, तुम मैम पूरा छूटी नहीं नहीं थी कर मैम, पाए वो थे। मैम वो नेटवर्क खत्म हो जाता था, बार बार कैंसिल हो जा रही थी, फिर जैसे ही ज्वाइन करा तब तक वीडियो खत्म हो चुकी थी। हाँ तो मतलब क्लास तुम्हारी छूट ही गई ना पूरी, यस मैम, आधी कुछ हुई थी। पॉइंट्स तो आधी हुई थी, आधी बच गई थी। चलो अब देख लो इसको। ठीक है, तो ये कंडीशन थी तुम्हारी इनफाइनाइट कंडीशन की। इन्फिनाइट। अब नेक्स्ट हम करेंगे व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2F1, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, 2F1 के बियॉन्ड में रखा हुआ है। ठीक है, तो ये है आपका लेंस। मैम हाँ बोलो श्रेष्ठ। मैम जो मैम आप जिसमें पढ़ा रही मैम, इस कॉपी को मैम आप स्क्रीनशॉट लेके उस पे क्लास 10 के उस पे भेज सकती हैं फिर ग्रुप पे। ग्रुप वाला बेटा तुमको उस पर मिलेगा पूरा स्कूल से। अच्छा मैम, मैं उसी को वो लेनी थी ना, स्क्रीनशॉट लेनी थी। ऐसे ही ले लो, ऐसे ही स्क्रीनशॉट ले लो तुम। ठीक यस है, मैम। ये मैंने ऊपर कर दिया, इसको स्क्रीनशॉट तुम ले लो। ये अभी तुम्हारा इनफाइनाइट कंडीशन पे है। ठीक है,
यस मैम। ठीक है, अब हम यस पढ़ेंगे मैम। बियॉन्ड 2F1। अब हम किस पे पढ़ेंगे? बियॉन्ड 2F1 पे पढ़ेंगे। तो ये देखो, ये तुम्हारा लेंस है, ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये यस मैम। F1 हो गया, F1 ये F2। F2 हो गया। ठीक है। और क्या बोला है, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो बियॉन्ड है 2F1 के। ये आप हो गया आपका 2F1 और ये हो गया आपका 2F2। ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट हमारा 2F1 के बियॉन्ड में रखा हुआ है, ये है हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है, 2F1 के बियॉन्ड में रखा हुआ है। तो सेम क्या होगा, हमारी एक रे पैरेलल जाएगी। हमने अभी कंडीशन पढ़ी थी ना, रे हमारी पैरेलल यस मैम। जाएगी। पैरेलल जाएगी। तो किस पे, कौन से पॉइंट पे से जाएगी? F2। F2 पे से। ठीक है, यहाँ से पास होगी रे आपकी। दूसरी जो रे जाएगी वो ऑब्जेक्ट से ऑप्टिकल जाएगी, सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर से। ये जाएगी यस तो ये मैम। क्या जाएगी, स्ट्रेट जाएगी, ये कोई भी रिफ्लेक्ट नहीं करेगी। तो ये जो आपका इमेज बन रहा है ना, ये इमेज बन रहा है आपका, यस मैम। ये इमेज आपका कहाँ बन रहा है? यस मैम। F1 और 2F1 के कहीं F2 के बीच बीच में। में बन रहा है। तो ये हमारा इमेज फिर कैसा हो जाएगा? रियल। बिटवीन 2F, रियल, इन्वर्टेड, यस रियल, मैम। इन्वर्टेड। इन्वर्टेड और डिमिनिश। ये इमेज कैसा होगा आपका? रियल रियल, इन्वर्टेड डिमिनिश। इन्वर्टेड और डिमिनिश। ठीक। तो ये था आपका बियॉन्ड 2F2 का। स्क्रीनशॉट ले लो, मैं पेज टर्न यस करने वाली हूँ। मैम। क्लियर नहीं आ रहा। रुको, अब शो हो रहा होगा। नो मैम। ले लो इसको, यस मैम थोड़ा अब सा हो जूम गया। कर लेना, जूम कर लेना। ठीक है, यस मैम। चलो। तो ये था तुम्हारा बियॉन्ड कंडीशन। बियॉन्ड कंडीशन में कैसे होता है? ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका सिचुएशन सिचुएटेड एट F1। हमारा जो यस ऑब्जेक्ट है वो किस पे हो, F1 पे हो। तो ये देखो, ये है तुम्हारा लेंस, ये हो गया O, यस ये मैम। हो गया F1, ये हो गया F2, 2F1, ये हो गया हमारा F2, ये हो गया हमारा 2F2। तो 2F2। इस चीज को अच्छे से ध्यान रखिएगा। लेंसेज में क्या होगा, ये चीजें अच्छे से ध्यान रखिएगा, इनकी पोजीशंस को। ठीक है। तो जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, जब हमारा ऑब्जेक्ट 2F1 पे रखा होगा। किस पे रखा होगा? 2F1 पे है। रखा होगा। तो कैसे पास होगा? पास होगा, लाइट कहाँ से पास हो जाएगी? F2 से पास हो जाएगी। यस मैम। फिर दूसरी रे हमारी O से पास हो जाएगी। यस मैम। ठीक। तो ये जो आपका इमेज बनेगा, ये किस पे बनेगा? F2 पे बनेगा। 2F2 पे क्या होगा, ये हमारा इमेज बनेगा। फॉर्म तो करेगा। इसकी इमेज फॉर्मेशन कहाँ हो रही है, मैम बताओ? F2 और 2F2 के बीच से। नहीं, इसकी इमेज फॉर्मेशन हो रही है 2F2 पे। इसकी इमेज फॉर्मेशन कहाँ हो रही है? 2F2 2F2 पे। पे। इस यस मैम। ऑब्जेक्ट की जो इमेज फॉर्मेशन हो रही है वो हो रही है हमारी 2F2 पे। यस मैम। हमने जो ऑब्जेक्ट रखा था वो कहाँ पे रखा था? वो रखा था हमने 2F1 पे। फिर वहां से हमने क्या किया, रेस को पास किया। रेस को पास करने के बाद में क्या हुआ, जो हमारा इमेज फॉर्मेशन बना वो किस पे बना? जो हमारा इमेज फॉर्मेशन बना किस पे बना? 2F2 पे बन गया। ठीक है। तो यस ये जो इमेज फॉर्म हुई, ये आपकी कैसी इमेज फॉर्म हुई? रियल, मैम। ये इन्वर्टेड। रियल इन्वर्टेड हाँ, डेमलिस्ट। ये बनी आपकी, नहीं,
रियल इन्वर्टेड इन्वर्टेड और सेम साइज की बनी। हमारा ऑब्जेक्ट देखो कहाँ पे रखा था, 2f2 पे रखा था, और कहाँ पे 2f1 पे रखा था, और कहाँ पे बना 2f2 पे बना। F2 पे। हमारा यस मैम, तो सेम साइज होगा। तो ऑब्जेक्ट हमारा कैसा होगा, सेम साइज का होगा। ठीक है, तो ये था आपका कुछ 3 ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, फिर अगला है आपका, जब हमारा इसका कहाँ पे सिचुएटेड होगा, f1 एंड 2f1 के बिटवीन कहाँ पे सिचुएटेड होगा, f1 और 2f1 के बीच में सिचुएटेड होगा। तो ये है आपका लेंस, ये है आपका लेंस ओ f1 2f1 f2 और 2f2। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, f1 यस मैम। और 2f1 के F2 बीच में। जब बीच में होगा तो हमारा इमेज क्या होगा, सेम कहाँ से पास हो जाएगा, f2 से पास हो जाएगा, होगा। यस मैम। है ना। दूसरा हमारा o से पास हो जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर। है ना। हाँ, तो ये जब ऑप्टिकल सेंटर यहाँ से पास होगा, ये पास होगा ये, तो ये क्या होगा, ये यहाँ पे फॉर्म करेगा इमेज। ठीक है, ये इमेज यहाँ पे फॉर्म करेगा, जो क्या होगा 2f2 के बियॉन्ड होगा। क्या होगा, 2f2 के बियॉन्ड होगा। तो इमेज कैसी बन जाएगी आपकी, रियल इन्वर्टेड, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। और जब बियॉन्ड 2f2 के, तो इमेज कैसे बन जाएगी, हाईली हाईली डमलिस्ट। डिमिनिश्ड। ठीक है, इमेज कैसी बनेगी, हाईली डमलिस्ट। डिमिनिश्ड। तो ये था आपका कुछ। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका, जब आपका ऑब्जेक्ट सिचुएटेड हो f1 पे, ऑब्जेक्ट किस पे सिचुएटेड हो, f1 पे सिचुएटेड हो। तो ये है आपका लेंस, ये है o, ये है f1, ये है 2f2, ये है सॉरी 2f1 f2, और ये है आपका 2f2। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी जो इमेज है वो कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट f1 पे है, तो सेम यहाँ पे पास होगी। फिर लाइट कहाँ से पास हो गई आपकी, f2 से पास हो गई। ठीक है, फिर क्या हुआ, ऑब्जेक्ट से पास हो गई। पास हो तो गई। यहाँ पे ये देखो, जो आपकी दोनों रेस हैं ये कैसे जा रही हैं, ये दोनों आपकी पैरेलल जा रही हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि जो ऑब्जेक्ट है हमारा, वो कहीं दूर जाके क्या करेगा, अपनी इमेज फॉर्मेशन करेगा, है ना। जब ऐसी इमेजेस बनती हैं तो वो हमारी कैसे बनती हैं, वो हमारी बनती हैं रियल इन्वर्टेड, और कैसी बनेंगी, हाईली एनलार्ज। कैसी बनेंगी, रियल इन्वर्टेड और हाईली एनलार्ज इमेज फॉर्म होंगी। ठीक है, यस मैम। फिर नेक्स्ट है आपका, जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ हो, जब आपका ऑब्जेक्ट हो बिटवीन f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। कहाँ पे हो, जब आपका ऑब्जेक्ट हो ऑप्टिकल सेंटर और f1 के बीच में। तो ये आपका लेंस है, ये हो गया O, ये हो गया आपका f1, ये हो गया 2f1, ये हो गया f2, और ये हो गया आपका 2f2। तो ऑब्जेक्ट कहाँ है आपका, ऑब्जेक्ट है हमारा यहाँ बीच में। ठीक है, तो क्या होगा, ये O हुआ, कहाँ से पास हो जाएगा, f2 से पास हो गया, यस मैम। है ना। f2 से पास होने के बाद में क्या हुआ, यहाँ O से पास हो गया। तो ये क्या हुआ, यहाँ से तो ये जो रेस थी ये ब्रॉडर होती गई, मतलब कि दूर चली गई। ठीक है, पर हमने क्या किया, हमने इसको पीछे बढ़ाया। यहाँ पे आप बढ़ाओगे
तो यहाँ पे ये कहीं जाके मिल रहा है, किसके बीच में जाके मिल रहा है, ये मिल रहा है F1 और 2F1 के बीच में जाके देखिए मिल रहा है ना। तो अब जब ऐसी इमेजेस बनती हैं तो ऐसी इमेजेस कैसे बनेंगी आपकी, सेम साइड में बन रहा है ना, सेम साइड में बन रहा है ना, तो ये हो जाएगी यस मैम। आपकी वर्चुअल इरेक्ट और enlarged इमेज हो जाएगी। ठीक है, Yes, कैसी होगी, वर्चुअल इरेक्ट और enlarged इमेज। इतना आपको समझ में आ गया यस मैम। श्रेष्ठ? यस मैम। ठीक, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप इसको घर पे एक बार रिवीजन करिएगा, आगे का हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, यस मैम, थैंक यू मैम। अब ये आपकी वेलकम, अब आपकी नेक्स्ट मैथ्स क्लास स्टार्ट होने वाली है तो ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, यस मैम। चलिए इसको बेटर लीव कर दीजिएगा। ठीक है।